एजुसिटी इन नैना। एजुसिटी ये एक ऐसा सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर है जो इन्फ्लेशन को ड्राइव करता है। अगर भारत में 8% का इन्फ्लेशन हम मानते हैं, तो एजुकेशन का इन्फ्लेशन, एजुकेशन लेने का इन्फ्लेशन, वो उससे भी डबल है, मोर देन 16%। और आपने अब अनुभव किया होगा कि एजुकेशन में कितना हम लोग खर्चा करते हैं, एजुकेशन लोन्स लेते हैं, सो ऑन। सो एजुकेशन सिटी अगर नैना में आ रही है तो वो डेफिनेटली रियल इस्टेट को भी ड्राइव करेगी। ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, हाय, आई एम संदीप कुड़े। आई एम बी एम बी ए फाइनेंस एंड PhD स्कॉलर। आई हैव पब्लिश कपल ऑफ रिसर्च पेपर्स और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ एंडेवर कंसल्टेंट का। एंड आई ट्रूली बिलीव इन दीज 5 सर्विसेज जो हम हमेशा प्रोवाइड करते हैं: फाइनेंस, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड रियल इस्टेट, जिनके मूल में है वेल्थ क्रिएशन। दैट्स व्हाई आई एम ऑन अ मिशन टू बिल्ड एन आर्मी ऑफ एम्पावर्ड वेल्थ क्रिएटर्स। सो लेट्स जंप इन टू द वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ न्यूज़ दिखाता हूँ। देखिए, ये कुछ न्यूज़ है जो नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास आप देख सकते हो, एक नया एजू सिटी बनने जा रहा है। कहाँ पे? ये बिल्कुल पुष्पक नगर के नीचे है। ये एयरपोर्ट है, इसके नीचे एरो सिटी है। यहाँ पे ये एजू सिटी बनने जाती है। एजू सिटी क्या है? एजू सिटी, इसका एक प्रेस नोट है। इसी अ, इसी महीने 14 जून 2025 को 5 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने आके यहाँ पे एग्रीमेंट किया, LOI जिसे कहते हैं, LOI साइन किया। भारत के यूनियन मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद थे। तो ये होने वाला नहीं है, इसकी शुरुआत हो चुकी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ न्यूज़ है। इंडियाज़ फर्स्ट एजू सिटी विथ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ कमिंग अप इन नवी मुंबई। ह्यूमन पोटेंशियल इज ट्रू असेट, महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस। 250 एकड़ की ये एजुकेशन सिटी नवी मुंबई में, नैना एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में बनने जा रही है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमको ठीक से समझने पड़ेंगे, डी कोड करने पड़ेंगे, ताकि कैसे रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इसी नैना में, जो कि नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया है, मतलब एयरपोर्ट के आसपास का इन्फ्लुएंस होने वाला एरिया, मुंबई 3.0 भी जिसे कहते हैं, ये कैसे वर्क होगा। यहाँ पे अगर हम लैंड पार्सल लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, कोई भी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या एजुकेशन सिटी इसको और पुश करेगी और ज़्यादा एप्रिसिएशन देने के लिए कोशिश करेगी, ये थोड़ा डिकोड करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप अगर 1.5x के स्पीड से देखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बड़ा लंबा हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा समय लगता है। आई हैव अ माइंड नोड फॉर यू। इस माइंड नोड में हम ठीक से समझेंगे कि कैसे एजुकेशन सिटी ड्राइव करेगा। ओके, इफ़ यू वांट यू कैन टेक नोट्स। एजुकेशन सिटी होता क्या है? एजू सिटी क्या है? सो अ डेडिकेटेड एजुकेशनल जोन, जहाँ पे बस एजुकेशनल एक्टिविटीज़ ही होगी, राइट? तो ये खारघर, उल्वे, पुष्पक नगर इसी हिसाब से प्लान हुआ है। इनफैक्ट TPS 11, TPS 10 और जो करंजड़े के पास वाला एरिया है, या नीचे पुष्पक नगर, एरो सिटी, उल्वे के बीच वाला एरिया है, वो इस जोन को दिया गया है। इट एम्स टू अट्रैक्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ एंड क्रिएट वर्ल्ड क्लास लर्निंग इकोसिस्टम। देखिए, पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो रही है। मैं जब MBA कर रहा था 2000 लेट 2000 में, तो तब एक स्कीम आई थी कि यहाँ से कुछ विद्यार्थी अलग अलग यूनिवर्सिटी में, US में, UK में जाएंगे, और UK वाले विद्यार्थी कुछ यहाँ पे आएंगे। तो एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा था। तो ये कुछ बदलाव तब से आना शुरू हुए। अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि एक इकोसिस्टम बनाई जा रही है हर एक जगह। और इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया, खास तौर पे पुणे, हमारे मुंबई के पास जो है, वो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है पिछले कई सालों से। तो मुंबई पुणे रीजन में ऐसा कुछ इकोसिस्टम एजुकेशन का बनाना चाहते हैं ये लोग, जहाँ पे कई लोग, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, नेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आके सीखे, वो फैसिलिटीज़, वो अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको वहाँ पे मिले। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटरनेशनल एजुकेशनल क्लस्टर, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक एजुकेशनल क्लस्टर जिसमें कई सारी यूनिवर्सिटीज़ इकट्ठा आ रही है। एक बात बता देता हूँ कि दुबई में भी ऐसा ही एक एजुकेशनल सिटी बनने जा रहा है। इनफैक्ट बन चुका है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे आ भी चुके हैं। वो भी वहाँ के रियल इस्टेट को कैसे ड्राइव कर रहा है, उसमें कभी अलग से बात करेंगे। बट उसी के धरती पे, उसी तरह से यहाँ पे भी एजुकेशन सिटी आ रही है,
जो एक गेम चेंजर हो सकती है। आगे देखते हैं। इट हैज़ ह्यूज पोटेंशियल फॉर स्टूडेंट हाउसिंग। देखिए, स्टूडेंट हाउसिंग, शॉर्ट टर्म रेंटिंग, को लिविंग, ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छा रेंटल यील्ड हमको दिलवा सकती है। ये आप सब जानते हैं कि पीजी से ज़्यादा कमाई आती है जो रेंटल्स, जैसे दिल्ली के आसपास बच्चे पढ़ने आते हैं, पूरे में काफ़ी जगह पे रेंटल्स चलते हैं, पीजी शॉर्ट टर्म, 15 दिन के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो ये रेंटल यील्ड जो होता है ना, वो मल्टीफोल्ड होता है, जो आम तौर पे नॉर्मल रेजिडेंशियल फ्लैट्स में होता है। तो को लिविंग स्पेसेस ये भी काफ़ी अभी बूम कर रहे हैं। और इसी एरिया के आसपास जियो इंस्टीट्यूट ऑलरेडी आ चुका है। जियो का अगर इंस्टीट्यूट वहाँ पे है, जो कि काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे भी एआई, डेटा साइंस, इसके रिलेटेड काम चल रहा है। जियो इंस्टीट्यूट का प्रेजेंस नैना में होना, ये भी एक क्रेडिबल ग्लोबल एजुकेशन जोन बनाने के लिए पॉइंट कर रहा है। मीनिंग, अगर जियो वहाँ पे आ चुका है, सो अदर यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो फील कंफर्टेबल टू कम देयर टू प्रोवाइड देयर एजुकेशनल फैसिलिटीज़, एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज सपोर्टिव। नाउ हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अब तक कंफर्म हो चुकी है, ये डेटा देखिए। ये कुछ नाम है। 14 जून 2025 को गवर्नमेंट ने LOI साइन किया, लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन यूके, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क यूके, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड ये डिज़ाइन का एक इंस्टीट्यूट है इटली का। ये सभी इंस्टीट्यूट ने अभी साइन कर दिया है, मतलब ये 100% यहाँ पे आने वाले हैं। कहाँ आने वाले हैं मैंने आपको बता दिया, एग्जैक्ट लोकेशन। तो सोचिए, ये चीज़ होना शुरू हो चुकी है। अगर एजुकेशनल सिटी आ रही है, वो भले ही आए 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, बट उसकी न्यूज़ सबको पता चल जाएगी। सो न्यूज़ से भी एप्रिसिएशन होता है। इसीलिए नैना के बारे में, मुंबई 3.0 के बारे में सोचना शुरू करें। अगर ऑलरेडी सोच रहे हैं, तो मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि आइडियाज़ आर वर्थलेस अनलेस यू एक्ट अपॉन इट। बहुत सी चीज़ें हमको पता होती है, बट हम एक्शन नहीं लेते, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। एक्शन का माने ये भी होता है कि आपको इस जगह पे प्लॉट लेना है या नहीं है। नहीं भी लेने का डिसीजन है तो डिसीजन लीजिए, क्योंकि अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो आप पछताएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इमोशनली इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पे कुछ रियल एस्टेट इन्वेस्ट कर ले, बिल्कुल नहीं। पूरी चीज़ समझिए, बट टेक डिसीजन, एक्ट, डोंट जस्ट पुट योर आइडियाज, राइट। थर्ड पॉइंट इज वाई एजुकेशन इज द एजुसिटी इज द गेम चेंजर। एजुकेशन सिटी ये गेम चेंजर क्यों है, ये हमेशा मैं अपने पूरे इनर सर्कल में भी बताता हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ केयर, आई रिपीट, एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें इन्फ्लेशन कई गुना ज़्यादा है। आप देखिए हेल्थ केयर फैसिलिटी में कीमतें कैसे बढ़ रही है। सेम फॉर एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन, जब हम बचपन में थे तो क्या एजुकेशन फ़ीस थी, या इवन 5 साल पहले एजुकेशन की फ़ीस क्या थी, पहली कक्षा की, 5वीं कक्षा की, 10वीं कक्षा की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, आप देखते हो यहाँ पे इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है। तो एजुकेशन को हम ध्यान में रखें, क्योंकि एजुकेशन ये बेसिक नीड है। लोग उसके लिए कर्जा लेंगे, खर्चा करेंगे, उसके लिए आगे पीछे नहीं देखेंगे। तो अगर ये चीज़ सही है, तो उसके आसपास जहाँ पे एजुकेशन सिटी बन रही है, उसके आसपास अगर हम प्लानिंग करें इन्वेस्ट करने की, तो कितना बेहतर होगा। थोड़ा समझिए इस चीज़ को। वाई एजू सिटी इज़ अ गेम चेंजर। देखिए, इट ब्रिंग्स ग्लोबल टैलेंट, फैकल्टी एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट क्राउड। पूरे विश्व से लोग आएंगे, फैकल्टी आएगी। विल बूस्ट ग्लोबल कोलैबोरेशंस, कॉन्फ्रेंसेस, रिसर्च सेंटर्स। देखिए, मैं भी एक रिसर्च स्टूडेंट हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ। इसी हफ्ते मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एआई और सस्टेनेबिलिटी पे एक पेपर प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो मेरा वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है, एआई, सस्टेनेबिलिटी, ये चीज़। तो यहाँ पे कई लोग, थिंक टैंक यहाँ पे इकट्ठा आते हैं, रिसर्च सेंटर्स में, प्रेजेंटेशंस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में। तो ये बहुत बड़ा टैलेंट का हब होगा, बहुत बड़े पेटेंट्स, आईपीआर भी यहाँ पे जनरेट होंगे। तो इंडिया के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह होगी, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है। दूसरा, सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म रेंटल डिमांड, जैसे मैंने पहले कहा, को वर्किंग, को लिविंग स्पेसेस, इनोवेशन सेंटर्स। को लिविंग स्पेसेस के कुछ टॉप के ब्रांड्स हैं, आपको नोट करना है तो कर लीजिए। हाउसर, HOUSR, जोलो लिविंग, स्टैंजा, ऐसे कुछ बड़े नाम हैं जो को लिविंग में भारत में रूल कर रहे हैं आज की तारीख में, अभी भी।
सोचिए ऐसे कुछ एजुकेशनल सिटीज़ आने के बाद उसके आसपास के एरिया में ये ऑपरेटर्स कितने बूम होंगे, कितना अच्छा रेंटल यील्ड हम सबको मिल सकता है। थोड़ा सोचिए। अपलिफ्ट द इमेज ऑफ नवी मुंबई एज अ नॉलेज इकोनॉमी हब। नॉलेज इकोनॉमी के लिए भी इस नवी मुंबई के आसपास के एरिया को, टू बी प्रिसाइज मुंबई 3.0 या नैना को पहचाना जाएगा। इससे रियल इस्टेट का इम्पैक्ट क्या होगा हमको, हमारा आज का टॉपिक है रियल इस्टेट में हमको क्या फ़ायदा होगा अगर एजुकेशनल सिटी वहाँ पे आती है। तो ये ध्यान से सुनिए। देखिए, देयर विल बी अ सर्ज इन डिमांड फॉर स्टूडेंट रेंटल, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, को लिविंग यूनिट्स। अगर इन तीनों चीज़ों के बारे में आप जानते नहीं हो तो इसको थोड़ा सर्च कीजिए, और सारे यूट्यूब के वीडियोस देखिए। व्हाट इज स्टूडियो अपार्टमेंट, कैसे वो सस्ते में मिलते हैं और ज़्यादा रेंटल दिलाते हैं। को लिविंग क्या कॉन्सेप्ट है, अभी अभी ये आया है पिछले 8-10 सालों में। जोलो लिविंग इसमें टॉप है, शायद 50,000 बेड से भी ज़्यादा इनके बेड्स है इंडिया में जो ये ऑपरेट करते हैं। तो ये पूरा नया मार्केट उभर के आ रहा है जो एजुकेशनल शॉर्ट टर्म रेंटिंग पे डिपेंडेंट है। इसीलिए आई विल कंटिन्यू दिस, बट ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि शॉर्ट टर्म रेंटिंग आपको बहुत बड़ा रेंटल यील्ड दिलाएगा। देखिए, रेंटल यील्ड नॉर्मली रेजिडेंशियल फ्लैट का 2.5 से 3% होता है। रेंटल यील्ड क्या होता है शॉर्ट में बताता हूँ। टोटल फ्लैट का वैल्यू आपका जो है उसको डिवाइड कीजिए विद द एनुअल रेंटल यील्ड, एनुअल रेंटल रिसीव्ड। आपको जो एनुअल रेंट मिल रहा है उसको डिवाइड कीजिए, जो आएगा वो 2.5% या 3% होगा। चाहे आपका फ्लैट 1 करोड़ का हो, 50 लाख का हो, 25 लाख का हो, मुंबई में हो, पुणे में हो या कोयम्बतूर में हो, कहीं भी। ये 3% वाला नॉर्मली आने वाला रेंटल यील्ड स्टूडेंट हाउसिंग में 10% भी आ सकता है, 15% भी आ सकता है। आप सोचिए, जो आपका EMI ऐसे ही आराम से ख़त्म कर देगा। इसलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। कुछ इमेजेस आपके लिए लाया हूँ मैं। नीति आयोग ने भी इसको पुश किया है। 3rd मुंबई में आइडियल एज अ लॉन्च पैड इसको यूज़ कर रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं 14 जून की जहाँ पे ये येलो आई साइन हुए। ये लोकेशन मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। ये एयरपोर्ट है हमारा NMI, नवी मुंबई एयरपोर्ट। इसके नीचे बिल्कुल पुष्पक नगर है और इस तरफ उल्वे है जहाँ से अटल सेतु शुरू होता है। तो ये एरो सिटी है, इसके नीचे वाले एरिया में ये होगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ उल्वे, पुष्पक नगर, ये एरियाज़ और बूम होंगे स्टूडेंट हाउसिंग के लिए। इसके अलावा नैना, TPS जो ये रीजन है, पलसपा, शिरडोन या पनवेल के राइट साइड वाला, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के राइट साइड वाला, ये पूरे एरिया में खासतौर पे TPS 11 जो कि सबसे करीब है, इन सब एरियाज़ में स्टूडेंट हाउसिंग का बूम हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। ये सब चीज़ आप क्रॉस चेक कीजिए अपने लॉजिक्स, अपने फैक्ट से। लीगलिटी चेक कीजिए, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हो आप नैना पुलिंग के थ्रू या किसी भी तरह से आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। हायर एक्सपर्ट पर्सन, एडवोकेट हो या CA, और तब जाके ही डिसीजन ले। दिस इज अ डिस्क्लेमर, ओके। नाउ कमिंग बैक टू माइंड नोड, इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस एंटायर कंटेंट इंटरेस्टिंग, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कंटेंट करने में बहुत रिसर्च लगता है, बहुत टाइम जाता है। सो आई वांट योर लाइक, आई वांट योर शेयर, आई वांट यू टू सब्सक्राइब so that it reaches to the right people across India, even NRIs। तो काफ़ी सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, NRIs है, 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं, उनसे मुझे पता चल रहा है कि दे आर वेरी हैप्पी विद द कंटेंट। हालांकि मैं उनसे सजेशंस भी पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ राइट इनटू द कमेंट्स। अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी मेरे तरफ से पास हुई, राइट इन द कमेंट्स सो दैट आई कैन इम्प्रूव। ओके, बट लेट्स अंडरस्टैंड द पोटेंशियल इन नैना एंड ग्रैब इट बिफोर इट हैपन्स। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम मेरा पर्पज़ है, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट इज जस्ट द व्हीकल। सो आई वॉन्ट दैट जायंट लीप इन योर फाइनेंशियल लाइफ, इसलिए समझना ज़रूरी है। इफ़ यू कैन फील द एनर्जी, जस्ट टाइप इट टू द कमेंट्स। रियल इस्टेट का इम्पैक्ट क्या होगा? दूसरा पॉइंट, ग्रोथ इन कैफेज, होटल्स, एजुकेशनल सेंटर्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होंगी यहाँ पे। हाई अप्रिसिएशन इज एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने अभी बताया, पुष्पक नगर, उल्वे, द्रोणागिरी, खारगर एक्सटेंशन, इवन TPS 11 का एरिया, all TPSs, but to be precise, TPS 11 is the nearest to Karanzade and airport. So this will also have high appreciation which is expected. Education city will drive steady, reliable rental income. इसके बारे में बात की है।
तो ये एरियाज़ कुछ है जिसमें आप सोच सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, जैसे आप सीरियस इन्वेस्टर हो, आप चाहते हो कि अ, इसको और एक्सप्लोर करें, सो आई रिक्वेस्ट यू टू क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड मीट मी एंड माई टीम इन पर्सन, जहाँ पे आपको पूरी क्लैरिटी के साथ और हम एक्सप्लोर कराएंगे चीज़ों को। कुछ लोग हैं, कुछ टीम्स हैं वो आर वर्किंग हियर, लैंड पुलिंग कर रहे हैं, कुछ डील्स हमारे पास है जो भी आपके लिए अवेलेबल होगी। सो वी आर नॉट जस्ट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, वी डू हैव डील्स ऑल्सो। तो अच्छी अगर कुछ जगह कुछ फ्लैट स्कीम्स है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर दैट क्लिक ऑन द लिंक एंड बुक अ स्लॉट टू मीट मी इन पर्सन। ओके, नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक हियर इज हाउ एंड वेयर टू इन्वेस्ट। तो इसमें आएगा लैंड बैंकिंग, मैंने अभी बताया, पुष्पक नगर, TPS 11, उल्वे, खारगर एक्सटेंशन। खारगर एक्सटेंशन क्यों, इस पे एक अलग से वीडियो में बना रहा हूँ कि इंटरनेशनल कॉरपोरेट पार्क, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, या BKC2, जैसे BKC मुंबई में बन चुका है वैसे ही BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स दूसरे बार उससे भी बड़ा खारगर के पास आ रहा है। तो ये भी कुछ रिलेटेड है एजुकेशन सिटी से। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। इन सभी सीरीज़ में आने वाले वीडियोस को आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल मिस मत कीजिए। हर एक इन्फॉर्मेशन मे गिव यू अ गोल्डन नगेट जिसके थ्रू आप डिसीजन लेने में एक स्टेप फास्टर हो सकते हो। सो डोंट मिस एनी पॉइंट। अर्ली इन्वेस्टमेंट इन स्टूडेंट हाउसिंग बिफोर प्राइस सर्च। एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने वाला है 2-3 महीने के बाद, शायद सितंबर 2025 में ये लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद अचानक से डिमांड बढ़ेगी, अचानक से प्राइजेस बढ़ जाएंगी। सो यू हैव टू research and act before that. That's why it is important to go through all videos. If you need extra guidance, you can come to me. Book a slot with me. डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। कोलैबोरेट विद डेवलपर्स, आप अगर बड़े इन्वेस्टर हो तो कोलैबोरेट करो डेवलपर्स के साथ। कोलविंग स्पेसेस जो काम कर रही है, जैसे मैंने बताया कुछ ब्रांड्स, उनको कांटेक्ट करो, उनसे डिस्कस करो, वो कहाँ ऑपरेट करना चाहते हैं देखिए, तो उनका रिसर्च आपको फ्री में काम में आ जाएगा। तो एजुकेशन के बेस पे टाउनशिप भी बनाई जा सकती है। आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम सीकर्स एंड NRI इन्वेस्टर्स। NRI की सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट मैं समझता हूँ, NRIs काफ़ी सारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो अबू धाबी से हो, दुबई से हो, UK से हो। तो इन सब से मैं हमेशा कहता हूँ कि सर्च फॉर स्टूडेंट रेंटिंग। देखिए, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ रॉबर्ट कियोसाकी, और बहुत से रियल इस्टेट पे काम करने वाले लोग, फाइनेंशियल फ्रीडम का काम करने वाले लोग मेरे गुरु हैं। तो मैं उनसे भी सीखता हूँ कि स्टूडेंट हाउसिंग, शॉर्ट टर्म रेंटिंग, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इवन वैकेशन रेंटिंग, गोवा पे मैंने एक सीरीज़ बनाई थी, उसमें भी आप देखोगे तो इसमें जो रेंटल ईल्ड आएगा वो शायद ही कहीं और आएगा। इसलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, और ये हमेशा नहीं होगा। देखिए, महाराष्ट्र में एटलीस्ट पहली बार ऐसा हो रहा है कि एजुकेशन सिटी का निर्माण हो रहा है, तो ऐसा बार बार नहीं होगा। सो एजुकेशन सिटी है, अटल सेतु है, कोस्टल रोड है, MMC, ये सब चीज़ें इसको ड्राइव करेंगे। तो इसीलिए इस पूरे सीरीज़ को ध्यान से देखिए, इस कंटेंट को भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए और काफ़ी लोगों तक इसको पहुंचाइए। मैं चाहूँगा कि आप एक कॉन्शियस डिसीजन लें, पूरे लीगैलिटीज चेक करके, एंड देन ओनली यू कैन हैव अ जाइंट लीप इनटू योर फाइनेंशियल लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर इट जिनके साथ who may need this information. Thank you. Take care. Bye-bye.